देखो इसमें क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 5 डिग्री इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अगर एक नॉर्मल पॉलीगन आप बना रहे हो, इस पॉलीगन में आपको नहीं मालूम है कि कितने साइड हैं डॉट डॉट डॉट, लेकिन इसमें जो सबसे छोटा एंगल है वो बोला जा रहा है कि 120 डिग्री है, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल। साथ ही साथ आपको ये बोला जा रहा है कि दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल को अगर आप टच कर रहे हो तो उनके बीच का डिफरेंस 5 डिग्री है। तो साफ रूप से कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 5 डिग्री दिया है, क्योंकि अगर डिफरेंस 5 डिग्री आना है तो अगर 5 डिग्री ज़्यादा रखोगे तभी तो आएगा ना घट के। फिर ये 130 डिग्री रखो, क्योंकि स्मॉलेस्ट 120 डिग्री है, 120 डिग्री से कम कर नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम बोलें कि सबसे पहला एंगल क्या होगा इसका, तो 120 डिग्री, उसके बाद वाला कौन होगा तो 125 डिग्री, उसके बाद वाला क्या होगा 130 डिग्री एंड सो ऑन। हमको नहीं मालूम है कि इसमें इस पॉलीगन के अंदर कितने साइड्स हैं। तो एक्चुअल में अगर मान लो 3 साइड होता तो 3 गो एंगल बनता, ट्रायंगल होता तो 3 गो एंगल बनता ना, क्वाड्रिलेटरल होता तो 4 गो बनता। तो जितना नंबर ऑफ साइड है उतना ही नंबर ऑफ इसमें क्या होंगे टर्म्स होंगे। तो n टर्म्स इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ साइड, क्योंकि 4 गो अगर साइड होता तो 4 गो एंगल भी बनता। तो यहाँ पे जो हमको दिया गया है ना, नहीं मालूम है कि कितने साइड्स हैं, लेकिन ये पता है कि कोई भी पॉलीगन हो उनके इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला मालूम है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये याद भी रखना, अगर नंबर ऑफ साइड n हो तो n-2 इंटू 180 डिग्री जो होता है उस पॉलीगन के टोटल इंटीरियर एंगल का सम होता है। अब कहोगे सर इसे प्रूफ कर दीजिए, तो याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रूफ कर रहे हैं। जैसे हमारा सबसे छोटा पॉलीगन कौन है, ट्रायंगल। ट्रायंगल से छोटा पॉलीगन नहीं होता है, ट्रायंगल सबसे छोटा पॉलीगन है। इसमें n का वैल्यू 3 है ना, नंबर ऑफ साइड 3 है ना। अब n का वैल्यू 3 रख के देखो, यहाँ पे 3 में से 2 घटेगा 1 गुना 180, क्या 180 डिग्री आ रहा है इनके तीनों एंगल का सम। अब ले लो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। n का वैल्यू 4 रखो, 4 में से 2 गया 2, 18 दूना के 36, 360 आया। n का वैल्यू उसी तरह से 5 रखोगे तो पेंटागन के एंगल का सम आ जाएगा। तो ये हमको पता है कि पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। और ऐसे अगर हम ये सब भी तो इंटीरियर एंगल का ही ना है जोड़, पहला एंगल दूसरा एंगल सब इंटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब अगर हम इसको जोड़ें तो यही एस का वैल्यू हमारा क्या आएगा n-2 इंटू 180। तो एस का वैल्यू क्या होगा हमारा n/2, और इसमें हम क्या लिखेंगे 2 इंटू a और प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। अब चूँकि हमको यहाँ पे n पता करना है, a हमको दिया हुआ है 120 डिग्री है ना, और d का वैल्यू हमको 5 डिग्री दिया गया है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 5 ही है। तो ये क्या करेंगे, रखते हैं सबसे पहले, तो यही करेंगे सबसे पहले रखते हैं। और ये अगर आप 2a कर रहे हो 120 है तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, प्लस d का वैल्यू अगर 5 रखोगे तो 5 इंटू n-1 हो जाएगा, और बराबर क्या इधर n-2 इंटू 180 डिग्री। समझ में आया बात। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले
सबसे पहले आप क्या कर लो कि 5 कॉमन दिखाई दे रहा है इसमें, इसमें भी 5, इसमें भी 5 और यहाँ भी 5 से कटता हुआ। चलिए काटते हैं और आगे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लो कि इसमें से आप 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन लोगे तो ये 5n/2 होगा और ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा तुमको, 5 कॉमन लिए हो तो 5 के 20, 5 8 40 प्लस 5 तो कॉमन है तो ये n-1 होगा और बराबर के इधर हम n-2 लिखेंगे और 180 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो इसको 180 रहने दो अभी। अब 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो कितना होगा, 5 या 15, 3 0 5 6 30, सही है। बोलो, 48 में से गया 47 माइनस प्लस n और इज इक्वल टू 36n माइनस 36 दूना 72। अब क्या करेंगे कि इस 2 को बराबर के उधर भेजो और इस n का गुना करो, तो 47n प्लस n स्क्वायर और ये 2 जब उधर जाएगा तो ये 72x होगा, 72n होगा और माइनस 2 का गुना होगा तो 2 दूना के 4 और 7 दूना के 14 होगा। सबको इधर खींचते हैं तो ये n स्क्वायर हो गया, माइनस 72 जब आएगा तो ये प्लस 47 है, तो 12 में से कितना जाएगा, अब 7 जाएगा ना, कितना बचेगा जी, 12 में से 7 गया तो 7 5 12 हुआ और ये हो गया तुम्हारा कितना, 6 में से 4 गया 2 25 n और प्लस में 144 बराबर के उधर 0। अब बताओ 144 का 16 गुना ना होता है फैक्टराइजेशन, बोलो 144 का 16 गुना n होता है कि नहीं होता है, 9, तो 16n माइनस 9n लिख दो, 16n और 9n 25 हो जाएगा। यहाँ से आप n कॉमन ले लो तो n-16 और यहाँ से माइनस n कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, n-16। तो यहाँ से आपका n का वैल्यू आएगा n-16 एक ठो आएगा और एक आएगा n-9 बराबर 0। तो यहाँ से n का 2 वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 16 और एक आ रहा है n का वैल्यू 9। अब एक तो अब कोई रिजेक्ट होगा क्या, या दोनों सेलेक्ट होगा, आंसर में दोनों दिया है कि एक ही दिया है, और एक ही होगा भी। अब इसका क्या कारण है, 2 क्यों आ रहा है, अगर एक ही आंसर है तो 2 क्यों आ रहा है, n बराबर 16 क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल दिया है आपको वो क्या दिया हुआ है, n का वैल्यू 2 आना नहीं चाहिए यार, ये आ क्यों रहा है, सबसे पहले कोई गलती हुई है क्या, हाँ सबसे स्मॉलेस्ट एंगल तुम्हारा 120 डिग्री है, उससे तो होगा नहीं, n का वैल्यू 2 ठो आ। देखो यहाँ पे जो n का वैल्यू अगर 16 लोगे तो तुम्हारा लास्ट एंगल क्या होगा, Tn होगा ना, जैसे पहला 120 हो रहा था, दूसरा 125 हो रहा था, तीसरा 130 हो रहा था। उसी तरह से अगर n का वैल्यू 16 लोगे तो तुम्हारा Tn का वैल्यू आएगा, और Tn का मतलब क्या, T16, और T16 मतलब a प्लस 15d। तो यहाँ a का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 120 डिग्री है ना, अब 15 और d का वैल्यू 5 है, तो अब ज़रा बताओ 120 डिग्री और प्लस 15 75 डिग्री, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 195 डिग्री। क्या ये संभव है कि एक क्वाड्रिलेटरल मतलब इंटरनल एंगल 180 से ज़्यादा हो, कोई भी पॉलीगन में झुकाव यदि इतना है तब एंगल बनेगा, इतना है तो एंगल बनेगा, इतना है तो एंगल बनेगा, इतना भी है तो एंगल बनेगा। लेकिन अगर 180 हुआ
तो पॉलीगन कहाँ बना, समझे। तो 180 से अगर अधिक हो जाएगा तो पॉलीगन बनेगा, पॉलीगन ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए n का वैल्यू 16 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इंटरनल एंगल का वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता है, जो कि 195 डिग्री है। तो इसीलिए लिख देंगे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो n इज इक्वल टू 9। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हो जाएंगे, 9। क्या समझ में आया बात, प्रिंट कर लीजिए। आज इतना ही रहेगा। थैंक यू।